बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आलू कीमा बनाऊँगी जो कि बहुत टेस्टी बनता है और आपने इस तरह की रेसिपी नहीं देखी होगी। मेरे तरीके से बनाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है, ठीक है। उसके अंदर ये थोड़े गरम मसाले, 2 बादियान के फूल हैं, ये तेज़पात है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची, 1 छोटी इलायची और काली मिर्च और ज़ीरा, ये इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा-सा इसके अंदर लहसुन चला जाएगा। फिर एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने मोटा-मोटा काट के वो इसके अंदर शामिल करना है। फिर आधी चम्मच जो ना हल्दी और 1 चम्मच भर के दड़ा मिर्च शामिल किया और 1 चम्मच भर के ही सूखा धनिया और 1 चम्मच भर के नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च शामिल किया और 1 ओलीव भर के इसके अंदर पानी मैंने डाल के इसको तकरीबन हल्की आँच पे ना 20 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, हल्की आँच पे, ठीक है, दाँव वाली आँच नहीं होती। ये जो कीमा था ना वो गल गया था, तो इसमें थोड़ा पानी था, पानी खुशक करना है हमने। खुशक करने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच भर के इसके अंदर ऑयल शामिल किया, ठीक है। अब हमने कीमे और ऑयल को अच्छे तरीके से भूनना है। भूनते हुए फिर इसके अंदर जो है ना आधी कप के करीब ना दही हमने शामिल करना है, ठीक है, ताकि इसमें जो स्मेल वगैरह वो सारी इसके अंदर ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने आधा किलो आलू लिए थे जिसको मैंने क्यूब्स में कट करके वो इसके अंदर डाल लिए, ठीक है। फिर कीमे और आलूओं को हमने तकरीबन 10 मिनट भूनना है। फिर इसके अंदर जो मेन काम स्टार्ट होता है ना वो यहाँ से होता है, जिसकी वजह से जो है ना कीमा बहुत मज़ेदार बनता है अगर आप इस तरीके से बनाएँगे, ठीक है। प्याज़, सब्ज़ मिर्ची और अदरक जो वो मैंने शामिल किया और 2 कटे हुए टमाटर, ये लास्ट पे चीज़ें गई हैं, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको ना तकरीबन हमने 1 कप पानी लेना है, ठीक है। इसके अंदर डाल के तो हमने इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए ना हल्की आँच पे पकाना है ताकि आलू भी गल जाएँ और ये जो मोटे मसाले हमने डाले ये भी गल जाएँ। ये इतने खूबसूरत लगते हैं ना, ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा कीमा जो है ना वो इसकी फ़ाइनल लुक ये है। तो ये देखें माशाल्लाह से ग्रेवी भी है, ना तो इतना खुशक है क्योंकि रोटी के साथ ज़्यादा खुशक हो तो खाया नहीं जाता। ये इस तरह की रेसिपी इतनी मज़े की बनती है, आप अगर यकीन करें आप बनाएँगे तो आप खाली ही खा लेंगे कि इतना ये मज़ेदार, इतनी मज़ेदार इसमें से खुशबुएँ आती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे, थोड़ी सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी रेड वाली और ग्रीन वाली, वो इसके अंदर शामिल की हैं और फिर सब्ज़ धनिया, ठीक है। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे बताएँ कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।